दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का केजी न्यूज राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कजोड़ गुजर और आज टोंक से सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है। इतिहास के साथ छेड़खानी हुई है, जिसको लेकर गुजर समाज आक्रोशित है। गुजर समाज सड़कों पे आया है और कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया है। हमारे साथ रामलाल जी संडीला जी मौजूद है, गुजर आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हुए रहे हैं। उनसे बातचीत करते। देखिए सर, किस तरीके का आज मामला है, किस तरह का आक्रोश है, इससे पहले क्या किया गया? आज हमारे इतिहास के साथ जो छेड़खानी है उसको लेकर हमारे समाज के आज जितने बुद्धिजीवी है सब इकट्ठे हुए हैं और सम्मान्य कलेक्टर साहब के नाम, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नाम और मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नाम आज ज्ञापन दिया गया। क्योंकि हमारे जो पन्ना दाई गुजरी थी उसको क्या नाम से राजपूत खींच बताया गया। तो ऐसा मैं सरकार से चेताना चाहता हूँ और वो इतिहासकार उसको चेताना चाहता हूँ कि हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं करे, अन्यथा इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे समाज में भी पहले जैसा जमाना नहीं रहा। आज हमारे समाज में भी इतिहासकार हो गए, पढ़े लिखे विद्वान हो गए। तो ऐसी कोई भी इतिहासकार गलती ना करे, क्योंकि अंग्रेजों ने जो दोहराई थी, अंग्रेजों का काम था फूट डालो और राज करोगा। तो क्या नाम, अंग्रेजों ने तो किया, तो कम से कम जो आज वर्तमान में इतिहासकार है जो कम से कम फूट डालो और राज करो की नीति ना अपनाए। इसलिए मैं सरकार से चेताना चाहता हूँ। यहाँ पर भी राजस्थान सरकार और राष्ट्र के अंदर भी मोदी जी की सरकार है, तो मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि ऐसे इतिहासकारों को तुरंत कार्रवाई करें और जो हमारा इतिहास है उनको सही करने का वो करें, तुष्टिकरण करें। जी, क्या कहेंगे आप? कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, किस तरह का शुरुआत हुई आपको? आज हम बुद्धिजीवी लोग सांडोबा मंदिर में इकट्ठे हुए और यही चर्चा हुई कि युवाओं को भी रोको। कुछ बुद्धिजीवी लोग जाके कलेक्टर साहब से बात करें। 15 दिन बाद में महा आंदोलन किया जाएगा, राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा। या तो भारत नारी रत्न भारत रत्न जो किताब निकली है उसमें या तो चेंज होता है, ये जाति नहीं होती है, तो 15 दिन बाद में राजस्थान को जाम किया जाएगा। इसकी रणनीति बनाएंगे। ये सबसे मेन मुद्दे की चीज ये है कि भारत के नारी रत्न जो पुस्तक आई है, इसमें जब 7 संशोधन हुए थे तो 7 संशोधन में उसे गुजर क्यों लिखा गया, 8वें संशोधन में ही उसे राजपूत क्यों लिखा गया? इससे पहले भी समस्या होनी चाहिए थी, तो पहले ही उसे राजपूत लिख देना चाहिए था। लेकिन जब पूरी किताबों के अंदर पन्नाधाय को गुर्जर बताया गया है, तो फिर एक ही किताब के अंदर उसे राजपूत क्यों बताया गया? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री 2018 में जाकर कमेरी के अंदर पन्नाधाय के पैनोरमा का उद्घाटन करते हैं और वहां पर गुजर शब्द लिखा हुआ है, तब प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर ये प्रॉब्लम अब कहां से उत्पन्न हो गई? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप तुरंत इसके अंदर संशोधन करो, ये हमारी मांग है। क्योंकि पन्नाधाय हमारे समाज के गौरवशाली इतिहास का एक अमर पन्ना है। क्योंकि मैं एक चीज कहूंगा कि स्वाभिमान से लिखे पन्नों का इतिहास नहीं मिटाया जा सकता। स्वाभिमान से लिखे पन्नों का इतिहास नहीं मिटाया जा सकता। इस गुजर कौम के इतिहास को यूं ही कलम खरीद कर नहीं मिटाया जा सकता। और सुन ले कान खोलकर सरकारें, और सुन ले कान खोलकर सरकारें, जब तक जिंदा रहेगी धरती पर गुजर जाति, तब तक नहीं बदली जाएगी पन्ना की जाति, नहीं बदली जाएगी। काफी आक्रोश गुजर समाज में देखने को मिला। किस तरह का आक्रोश है? आक्रोश यही है क्योंकि अब हमारा समाज पढ़ा लिखा हो चुका है। अब हमारा समाज पहले जैसा नहीं रहा है। अब समाज के युवा कलम उठा चुके हैं, और यदि कोई कलम के दम पर इतिहास को बदलने का प्रयास करेगा तो हम जैसे युवा अपनी कलम उठाकर उसके विरुद्ध कलम के सहारे ही संघर्ष करेंगे और उसका विरोध करेंगे। इसलिए सरकार चेते, अन्यथा जिस प्रकार हम यहाँ पर घटनाक्रम में देखने को मिला है, सत्ता से सरकारें भी उखड़ेगी लेकिन गुजर इतिहास नहीं बदलेगा। पूरे राजस्थान में किस तरीके का ये पूरा आंदोलन रहने वाला है? आंदोलन बहुत उग्र होने वाला है, क्योंकि मेरी माँ के साथ अगर आप इस प्रकार का खिलवाड़ करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। और वो माँ मेरी नहीं, इस पूरे राजस्थान की और पूरे हिंदुस्तान की माँ है। किसी से भी जाकर पूछो, अगर माँ के लिए सबसे पहला शब्द आएगा बलिदान का, तो वो पन्नाधाय का नाम आएगा। किस तरह की अपील आप गुजर समाज से करना चाहेंगे? गुजर समाज से सबसे पहली अपील तो यह है कि लगातार जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़ा लिखा समाज है हमारा आज, इसलिए सबसे पहली चीज तो यह है कि आप कलम के सहारे ही, ज्ञापन की सहायता से ही सरकार को चेताएं और अभी तक आंदोलन न करें। जब सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम अगला निर्णय समाज के पंच पटेलों के साथ बैठकर लेंगे। बिल्कुल बड़ा आक्रोश गुजर समाज में देखने को मिल रहा है और हमारे साथ उदयलाल जी मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। देखिए समाज में काफी आक्रोश है, क्या कहेंगे? का ज्ञापन दिया है, किस तरह का आपने सरकार को चिताया?
पूरा नाम बोलिए, शॉर्टकट में बोलो। मैं गुजर महासभा जिला अध्यक्ष उदयलाल गुजर। ये जो पन्नादाई वाला जो विषय अभी जो सामने आया है और इसमें इसको राजपूत जो बनाया गया है, तो इतिहास से अब तक जब तक हमने सुना है, चाहे किताबों में सुना है, चाहे स्कूल में सुना है या दंत कथा में सुना है, तो हमारे इसी इतिहास में पन्नादाई को गुजरी माना गया है और वो अंगरक्षक थे सूरजमल जी राणा जी के। उनके साथ उनका विवाह हुआ था और वो एक दाई के रूप में इत्तेफाक दोनों के बच्चे साथ हुए। इत्तेफाक उनको सेवा का मौका मिला और उनके जो त्याग पे और मेवाड़ पे जो उन्होंने अपने बच्चे की साथ दे करके इस राज का जो स्वाभिमान जो जिंदा रखने के बाद भी आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो तो गुर्जर समाज को पीड़ा होगी। अगर आज पन्नादाई नहीं होती तो मेरे को लगता है मेवाड़ नहीं होता, और अगर मेवाड़ नहीं होता तो हिंदुस्तान का स्वाभिमान जो हिंदू राष्ट्र है ये भी नहीं होता। तो इतने बड़े त्याग के बाद मर्यादा में रह करके अपने जो भी शरण में आए, तो हमारा जो सनातन यही कहता है कि जो शरण में आए चाहे खुद की जान चले जाए लेकिन वो नहीं जा पाए। तो ऐसे इतिहास विरागना को आप उसके जात बदल करके उसकी बेइज्जती कर रहे हो, जिस इतिहास को उसने जिंदा रखा। तो इसमें हमारी समाज को थोड़ी पीड़ा है और आक्रोश भी है, और इसमें अगर सच्चाई का संशोधन नहीं हुआ तो मेरे को ऐसा लगता है समाज को आंदोलन करना पड़ेगा और न्याय की मांग है, अपेक्षा है, सरकार उस पर विचार करे। केंद्र सरकार से किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे? सरकार से हमारी ये अपील है कि भाई जैसा हमारा इतिहास है हमें वही न्याय मिले। ये जो देश के गद्दारों ने देश को जाति में बांटने वाले, देश को खंड खंड करने वालों का ये जो इतिहास प्लान रहा है ना, इससे दूर होकर के हमें सच्चाई और जो ओरिजिनलिटी है वो इतिहास हमको इसमें किताबों में या कहीं भी छपे, संशोधन में छपे। ऐसा नहीं हो कि बार बार हमारे गुर्जर समाज के साथ आप सौतेला व्यवहार करके हमारा इतिहास को मिटा करके हमारी कौम को आप कौमों के कंपटीशन पे नीचा दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये हमको कतई बर्दाश्त नहीं है। इतिहास में पन्नादाई का भी हुआ है, इतिहास में पहले भी हुआ है मीर भोज का भी, इतिहास में वल्लभ भाई पटेल के साथ भी। ये सारी जितनी भी जो जातियां जो एक राजनीतिक षड्यंत्र से अब जो पढ़ा लिखा युवा है जानने लगा कि आखिर हमको वंचित और हमारी जात पे ये कुरीतियां क्यों डाली जा रही है। तो अब हम सब कमर कस के इस पे न्याय मांगने की गुहार माननीय प्रधानमंत्री जी से हम कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें हमको सच्चाई और न्याय दिलाने का प्रयास हो, अन्यथा गुर्जर समाज आंदोलन करेगा ही करेगा। बिल्कुल, जो पन्नादाई मामला है उसको लेकर गुर्जर समाज में भारी आक्रोश है। बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और ज्ञापन दिया है। वहीं जो इतिहास में छेड़खानी हुई उसको जल्द से जल्द सही किया जाए, अन्यथा गुर्जर समाज सड़कों पर उतरने की बात कही है। कजोड़ गुजर, केजी न्यूज टॉक।